A very good morning to all B.Ed student, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed फर्स्ट ईयर में जो चौथा पेपर है कंपलसरी असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के इस यूट्यूब चैनल पर पिछले कुछ दिनों से हम B.Ed के संबंध में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि खुद एक B.Ed टीचर होने के कारण बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो B.Ed से संबंधित जो सामान्य समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे ही कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने B.Ed से संबंधित इन वीडियो का निर्माण करना शुरू किया है। शुरुआती वीडियो में हमने B.Ed का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर सेटअप, फिर माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड मेगा और डिस्कशन लेसन, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस की फाइलों के बारे में, ऑब्जर्वेशन एंड स्कूल रिपोर्ट। उसके बाद अब हम B.Ed फर्स्ट ईयर के जो कंपलसरी पेपर है उन पे वीडियो बना रहे हैं और आज हमारा ये चौथे पेपर पर वीडियो है। अगर अभी तक आपने बाकी 3 पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देख लें। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कम से कम कितना आवश्यक रूप में पढ़ना चाहिए के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप अनावश्यक बिंदुओं को पढ़ने की बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और इससे आपकी B.Ed की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और WhatsApp या किसी अन्य माध्यम से इन वीडियो को शेयर करके अपने जो बाकी कुलीग्स हैं उनको भी जानकारी दें और उन्हें भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस चैनल के माध्यम से हम B.Ed के सभी स्टूडेंट से जुड़ना चाहते हैं ताकि इसका फ़ायदा B.Ed के सभी स्टूडेंट्स को एक समान रूप में प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये B.Ed फर्स्ट ईयर का 4th पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसा कि बाकी पेपरों में था, इसमें भी 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से विद्यार्थी को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी होगा। इसमें 4 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो प्रत्येक यूनिट में से एक का चुनाव करते हुए तैयार किया जाएगा। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न का चुनाव करते हुए टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक यूनिट में से सिर्फ एक प्रश्न का चुनाव करते हुए ही कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप किसी भी एक यूनिट में से 2 प्रश्न का चुनाव करते हुए उत्तर देते हो तो ऐसे में आपका वो सेकंड प्रश्न जो है वो पढ़ा नहीं, चेक नहीं किया जाएगा, उसे क्रॉस कर दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन के इसमें एक समान अंक हैं। यूनिट नंबर 1 की बात करें तो इस यूनिट में मूल्यांकन और असेसमेंट के बारे में बात की गई है। इसमें असेसमेंट के रूप में जो मूल्यांकन, टेस्ट, एग्जामिनेशन और मेजरमेंट यानी मापन किया जाता है के बारे में टॉपिक बनते हैं, जिसमें कि फॉर्मेटिव और सबमेटिव मूल्यांकन विशेष रूप से है। तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो एक तरह से आपका इन 3 बिंदुओं को आप विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से पहला प्रश्न जो है वो बनने की संभावना रहती है। असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षण क्या है, परीक्षा क्या है और मापन क्या है। ऐसे ही बिंदुओं के बारे में पूछते हुए फॉर्मेटिव और सबमेटिव जो मूल्यांकन है के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी तरह इनके जो महत्व और इम्पोर्टेंस है इनके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनके इम्पोर्टेंस और जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो है, इनके बारे में बड़े क्वेश्चन में अवश्य
आवश्यक रूप में पूछा जाता है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ये आपका एक प्रश्न पहले भी शायद दूसरे प्रश्न पत्र में था, CCE। तो अगर आपने वहाँ इस प्रश्न को अच्छे से तैयार किया हुआ है तो ये प्रश्न आप यहाँ भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो CCE के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसी तरह ये टीचर्स और फैसिलिटेटर हैं, उनके असेसमेंट फॉर लर्निंग में किस तरह से, उनके लिए असेसमेंट में किस तरह से ये सहायक हो सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो CCE को एक बार आप अच्छे से पढ़ और समझ लें। तो इन दोनों टॉपिक को जोड़ करके एक जो बड़ा प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो एक प्रश्न तो यहाँ और दूसरा प्रश्न, अगर दो प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो इस यूनिट में आपको आसानी से इस यूनिट को आप कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें टूल्स और टेक्निक्स जो हैं असेसमेंट की, आंकलन के लिए जो एक तरह से टूल और टेक्निक, उपकरण और विधियां जो प्रयोग की जाती है के संबंध में है। इसमें यहाँ टूल के बारे में याद करना होगा। ठीक इसी तरह इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं गुड टूल की, वो पूछने के साथ साथ ये जो 4 तरह के एक तरह से टूल टेक्निक बताई गई है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इसमें ज़्यादातर जो है वो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या क्वेश्चनियर के बारे में बड़ा प्रश्न है वो ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो बाकी बिंदु है इन पे कभी कभार ही बड़ा प्रश्न, बल्कि छोटे प्रश्न जो है वो ज़्यादा रूप में पूछे जाते हैं। अगर इसी यूनिट में दूसरे प्रश्न की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ फीडबैक, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट। तो ये जो इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट का बिंदु है, यहाँ एक प्रश्न जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है और इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। यहाँ दूसरा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक इसी तरह इसी में ही कुछ बिंदु ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में इसमें जोड़ करके पूछ लिया जाता है, या फिर इनको छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड के सिलेबस के संबंध में हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें कि बीएड का सिलेबस वगैरह है उस बारे में, पेपर के बारे में चर्चा की है। तो एक बार आप इस वीडियो को आवश्यक रूप में देख लें। अगर आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पर जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9355695753 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो प्ले के दौरान अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर में हमारे चैनल का एक लोगो दिखाई देगा। इस पे कर्सर के आते ही सब्सक्राइब का जो आइकन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ आप अगर वीडियो प्ले के दौरान ही क्लिक कर देते हैं तो आप उसी टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस YouTube चैनल में बीएड के संबंध में जो वीडियो हैं वो बहुत अधिक विद्यार्थी जो हैं वो देख रहे हैं। पिछले करीबन 4-5 दिन में लगभग 2000 व्यू इन बीएड की वीडियो के हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो इससे काफ़ी कम है। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही जल्दी हम इवनिंग में लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। अभी हमारे पास करीबन 864 सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, हम लाइव क्लास लगाने के लिए कंडीशन जो है वो क्लियर कर देंगे।
यूनिट नंबर 3 जो है उसमें न्यू ट्रेंड्स एंड इशू इन असेसमेंट। असेसमेंट में जो न्यू ट्रेंड और इशू है के बारे में है। तो यहाँ जैसे सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमाइडल टीचिंग, यूजिंग ऑफ आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, इशू इन असेसमेंट, असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेज। तो इसमें ये बहुत सारे जो बिंदु हैं वो एक तरह से इसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में या क्रेडिट सिस्टम के बारे में, इन बिंदुओं को लेकर के बड़े प्रश्न जो है वो अक्सर बनते हैं। ठीक इसी तरह जो यूज ऑफ आईसीटी फॉर इनोवेटिव एग्जामिनेशंस है, आईसीटी का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इस बिंदु को लेकर के बड़े प्रश्न जो है वो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ठीक इसी तरह चौथा बिंदु अगर हम देखें, इशू इन असेसमेंट, असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो इन 4 बिंदुओं को आप अच्छे से बड़े प्रश्न के रूप में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसके अलावा बाकी जो बिंदु हैं वो छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इसी में एक और बिंदु जो है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमाइडल टीचिंग। इस बिंदु को भी आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इस बिंदु पे भी कई बार बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार यूनिट 3 में टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इतने कम से कम आवश्यक रूप से पढ़ लेने चाहिए। इतने पढ़ने में उम्मीद है कि आपका एक या दोनों के दोनों प्रश्न जो है वो इन्हीं में से अक्सर पूछे जाते हैं और आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यह है पूरी की पूरी यूनिट स्टैटिस्टिक मेथड और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, यानी कि सारी की सारी जो है वो मैथमेटिक्स पर आधारित है। इसमें आप एक बिंदु ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा है और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल पार्ट को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में लगता है कि ये चीज़ थोड़ी कम है तो आपको इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। वैसे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स जो दिया गया है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप यहाँ बहुत अच्छा स्कोरिंग प्राप्त कर पाएंगे। इस यूनिट में अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट को चुनाव करते हैं और उसको करते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके नंबर किसी भी हालात में नहीं काटे जा सकते। अगर आपकी लिखावट ठीक ठाक है तो आपके जो नंबर हैं वो काटने की संभावना न के बराबर बनती है, यानी कि 16 में से आप आराम से 15, 14 या 15 नंबर आराम से ले सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बहुत अधिक ज़रूरी है, जबकि थ्योरेटिकल पार्ट में कम प्रैक्टिस करके आप अच्छे अंक ले सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट की बजाय थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसमें अंक जो है वो कुछ कम दिए जाते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एजुकेशनल असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये जो पार्ट है ये एक तरह से इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें बीच बीच में मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इन चीज़ों की क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल पार्ट के रूप में वहाँ पूछे जाते हैं। और अगर थ्योरेटिकल पार्ट में पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो 5 हैं ये कोई इतने अधिक मुश्किल नहीं है। हल्का सा आप इनको प्रैक्टिस करके इसमें बहुत अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 5 बिंदु हैं ये कोई इतने मुश्किल नहीं है कि मैथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
तभी आपको आएगा, बल्कि यहाँ वो कहावत लागू होती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट को करते हुए किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करते हैं, गलती मतलब जो डिजिट आपको, जो संख्या आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, अगर आपने उस संख्या को पेपर पे लिखते समय अगर थोड़ा सा भी गलत लिख दिया तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। सावधानी, न्यूमेरिकल पार्ट में सावधानी बरतना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके अलावा ये जो बिंदु थे, इन बिंदुओं में भी आप इनको लेकर के एक न्यूमेरिकल पार्ट के रूप में यहाँ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर एक और आप थ्योरेटिकल प्रश्न यहाँ करना चाहते हैं तो आपको ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो विशेषताएं हैं, ये प्रश्न जो है ये भी यहाँ एक तरह से एक थ्योरेटिकल पार्ट का प्रश्न है और आसानी से याद किया जा सकता है। तो इस तरह अगर आप इस यूनिट में इतना कर लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी आसान और महत्वपूर्ण होगा। हमारे इस YouTube चैनल पर अब तक जो बाकी वीडियो अपलोड की गई हैं उन वीडियो को ढूंढने में आपको परेशानी न हो, इसलिए हमने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर इन वीडियो की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में आप बीएड के सिलेबस के संबंध में, क्वेश्चन पेपर के संबंध में, माइक्रो टीचिंग की फाइलें, सिमुलेटेड लेसन, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और स्कूल रिपोर्ट की फाइल के संबंध में, ठीक इसी तरह बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड जो है वो बीएड के सब्जेक्ट किस रूप में आपको कॉम्बिनेशन में से चुनाव करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग जो कंपलसरी पेपर है के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आपको बाकी वीडियो ढूंढने की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक इसी तरह इन वीडियो के साथ साथ हमने कुछ अन्य वीडियो जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, हरियाणा जीके से संबंधित है और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से संबंधित है के बारे में भी वीडियो बनाई है। तो अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक ही जगह पर आपको आसानी से लिंक मिल जाएंगे और वीडियो ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये बीएड से संबंधित जो वीडियो हैं ये सभी वीडियो आपको ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है जो सामान्यतः स्टूडेंट को परेशानी आती ही है। इन वीडियो को दूर देखने के बाद आपकी सामान्य परेशानियां जो बीएड से संबंधित हैं वो आवश्यक रूप में दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको बीएड से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में संपर्क करें, और अगर आप चाहें हमसे संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे इस चैनल और के संबंध में वहाँ लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। धन्यवाद।